हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो आई थिंक आप लोग बढ़िया होंगे, मस्ती से रह रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए। आज मैं एक स्पेशल टाइप की वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपके एक सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, जो कि टेलीग्राम पे और क्वेश्चंस में बार बार पूछा जाता है। तो वो सवाल ये है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप आंसर नहीं कर सकते ईज़िली, क्योंकि उसका कोई परफेक्ट आंसर ही नहीं होता। और आई थिंक मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता इस पूरे आई थिंक मार्केट में कोई भी आंसर नहीं कर सकता। तो जैसे कि इन भाई साहब ने पूछा है, प्रदीप जी हैं, इन्होंने पूछा है कि हाय भाई, ईटीएफ में ईटीएफ में मंथली कितना परसेंटेज कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन देखने में लगता है, पर इसका आंसर देना इतना ही डिफ़िकल्ट है। मैंने बहुत बार सोचा आखिर मैं कैसे समझाऊं लोगों को कि ये कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, एक ही नहीं, यहाँ पर देखें तो हाय भाई आप ईटीएफ में कितना कमा सकते हैं, और नीचे अगर हम चलें इसके तो आपको दिखेगा कि ऐसे मतलब सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, मंथली कितना परसेंटेज निकल जाता है ब्रो। नीचे जाएं, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अ, ये देखिए यहाँ पे भी एक यही क्वेश्चन है कि इस स्ट्रैटेजी से मंथली कितना परसेंटेज प्रॉफिट बनाया जा सकता है, ठीक है। और मंथली कितना रिटर्न पॉसिबल है। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक नहीं ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे। मंथली एवरेज कितना कमा लेते हो, मंथली कितना परसेंटेज मिनिमम बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए भैया, मुझे महीने का इतना कमाने के लिए क्या करना होगा। तो ये क्वेश्चंस दिखते बड़े सिंपल हैं। मैं आपको और भी आप देख सकते हैं। मंथ्स, मंथ, इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने मंथली लिखा हुआ है। तो सारे वीडियो आप जो क्वेश्चंस है वो मंथ से ही रिलेटेड आएंगे। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था इसमें कि जो मंथली वाला कॉन्सेप्ट होता है, देखिए हम लोग एक सर्टेनिटी में जी रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई कैलेंडर है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊँ और लिखूँ कैलेंडर मंथ, मंथ कैलेंडर 24 लिखूँ, है ना। अब यहाँ पे हम डेट टाइम में जाते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ना, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है। और ये सारे जो हैं एक सीक्वेंस में है। अप्रैल के बाद मई आता है, जून आता है, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर आता है, अक्टूबर आता है, नवंबर आता है। तो आप इसमें ये देख रहे होगे कि ऐसा नहीं है कि जनवरी के बाद या नेक्स्ट ईयर अगर हम जाएं, मान लो 2023 में जाते हैं, तो आप जनवरी, आप यहाँ पे भी देखोगे कि जनवरी के बाद फरवरी आया, मार्च आया, फिर अप्रैल आया, फिर मई आया, जून आया, फिर जुलाई आया, अगस्त आया। आप कहोगे क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है भाई। और ये बेवकूफ़ी वाली बात ही है, क्योंकि आप सब हम सभी लोग सर्टिनिटी में जीते हैं। हमें पता होता है कि संडे के बाद मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा। अब इसी जगह पे मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं काइट खोलूँ, काइट पे नहीं तो मैं निफ्टी खोलता हूँ, निफ्टी इंडेक्स, ठीक है, निफ्टी इंडेक्स खोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 ईयर पे करता हूँ, तो आप देखोगे अगर ये निफ्टी का 1 ईयर का कैलेंडर है, 1 ईयर के कैलेंडर में आप देख रहे हैं कभी 19,000 है, कभी 20,000 है, कभी ये चीज़ जो है आपको दिखेगी कि कभी 19,000 हो गया, कभी 20,000 हो गया, फिर यहाँ पे घट के 21,000 हो गया, फिर यहाँ बढ़ के 24,000 हो गया। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई सर्टिनिटी है, कभी मार्केट ऊपर जाता है? अगर मैं और बड़े टाइम फ्रेम में देखूँ इसे, मान लो मैं इसको 5 महीने पे कर देता हूँ, ठीक है, 5 ईयर पे कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे सर्टिनिटी नहीं होती है। चीज़ें नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है। तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। कहने का मेरा सिर्फ यही मतलब है कि जब आप किसी स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हो,
तो स्टॉक मार्केट जो है अनसर्टेन होता है, उसमें कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती, वह एक तरीके से नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा, या जनवरी के बाद फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा। तो ये ना ऐसे नहीं चलता, ये ऐसे चलता है सीक्वेंसली। आप किसी चीज़ को देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और आप नेक्स्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जून के बाद जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा, फिर सितंबर आएगा। आप कहोगे भाई टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाते कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी क्या होता है। अब मैं आपको इसी चीज़ का एग्जांपल बताना चाहूँगा। अगर यहाँ पे देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये है निफ्टी, या कोई भी आप स्टॉक ले लीजिए, या ईटीएफ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ईटीएफ या किसी भी स्टॉक का चार्ट जो है ना ऐसा होता है, देख रहे हैं, इस तरीके से होता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब आप देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे इसकी एक वैल्यू है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि अगली वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट वैल्यू। अगर ये जनवरी है तो फरवरी में ये कहाँ पे होगा आपको नहीं पता। अगर ये 1 रुपये पे है तो फरवरी में ये आधे रुपये पे आ गया, फिर ये 2 रुपये पे आ गया, फिर ये 3 रुपये पे आ गया, फिर से ये 2 रुपये पे आ गया, फिर से ये 1 रुपये पे आ गया। तो आप ना ये ऐसे ऐसे जो अनसर्टेनिटी होता है ना, आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जनवरी के बाद फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। कल के बाद दूसरी तारीख क्या आएगी ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बिकॉज नंबर सिस्टम जो है सर्टेनिटी पे चलता है। लेकिन मार्केट जो है अनसर्टेनिटी, यानी आपको पता ही नहीं होता कि कल क्या होने वाला है। हो सकता है ये चीज़ यहाँ है और अगले दिन ये यहाँ पे आ जाए, ऐसे ऐसे मूव करे, फिर आप क्या करोगे। इस केस में आप पता ही नहीं लगा सकते। आप तो सोचोगे कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और 1 साल बाद मेरा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो है मैं बहुत अच्छे से तय करूँगा। लेकिन अगले ही साल क्या हुआ, मार्केट इस जगह आ गया, फिर आप क्या करोगे। आपका कैलकुलेशन सारा फेल हो जाता है। तो कभी भी, मैं बस सिंपल बात यही कहना चाह रहा था कि कभी भी आप मार्केट में आते हो तो आप किसी भी सर्टेनिटी के साथ मत आइए। आप यहाँ पे ये सोच के आइए कि कल कुछ भी हो सकता है, कल आपकी कैपिटल जीरो भी हो सकती है, कल मोदी जी गवर्नमेंट ने कुछ कह दिया, कहीं वॉर हो गई, कहीं असैसिनेशन हो गया, किसी नेता को मार दिया, या कोई ऐसा बिल पास हो गया, बजट में कुछ उल्टा सीधा आ गया, तो मार्केट धड़ाम से यहाँ से ऊपर जाने की जगह यहाँ पे ऐसे डिप लगा देती है। और आपने ये देखा है, पहले भी देखा है, अभी भी देखा होगा, बहुत सारा न्यूज़ आते रहते हैं और न्यूज़ डिपेंडेंट चीज़ें होती है। तो जब भी मुझे कोई ये बोलता है ना कि मंथ में कितना कमा लेते हैं या मंथ में कितना निकाल सकते हैं, तो मैं उसका आंसर इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ये एक अनसर्टेन मार्केट है। इस मार्केट में जब भी आप किसी चीज़ को सर्टेनिटी से बांधना चाहेंगे तो आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या काम करती है कि जब मार्केट इस रेंज में है आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए, इस रेंज में है आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए, इस रेंज में आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए, ठीक है। या फिर अगर मार्केट गिर रही है, आपने यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से रिवर्स जाती है तो आप जो है इसका प्रॉफिट यहाँ पे कट करते हो। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का जो भी प्रॉफिट होता है वो आप बुक कर लेते हैं, और वो प्रॉफिट आपको जो है एमटीएम में दिखता है, एट द एंड ऑफ द ईयर दिखता है। अब जब आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लिया, अब उसके बाद मार्केट यहाँ भी आ जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप मार्केट में बने रहोगे, आप वहाँ पे बने रहोगे, तो ये होगा कि हो सकता है यहाँ पे आने के बाद मार्केट फिर से इसी लेवल पे आ जाए, फिर आप क्या करोगे। तो प्रॉफिट बुकिंग करना भी ज़रूरी होता है, और कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे स्टार्ट की। ये मैंने बहुत सिंपल ग्राफ दे दिया आपको। मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, लो अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 1 मिनट। अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। इसको लिया मैंने। अब मान लो किसी स्टॉक का हम चार्ट उठा लेते हैं। स्टॉक का प्राइस यहाँ पे था, धीरे धीरे वो प्राइस यहाँ आया, चलते फिरते इधर आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसे गया। आपने ऐसे स्टॉक्स बहुत सारे देखे होंगे जो इस टाइप की स्विंग्स करते हैं। यहाँ पे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे जा रहा है वो, और फिर घूम फिर के वो यहाँ पे आ गया। तो मैं एक बड़ा सिंपल सा ले रहा हूँ, उसने एक यहाँ पे एटीएच लगाया, फिर एटीएच यहाँ पे लगाया, फिर एक यहाँ पे लगाया,
और यहाँ पे एक डिप लगा है, यहाँ पे एक डिप लगा है, यहाँ पे एक डिप लगा है और फिर यहाँ पे खड़ा है। अगर किसी ने इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करी होगी, मान लिया जाए अगर किसी ने इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो वो तो भाई खुश रहेगा कि भाई स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन उसके एमटीएम में यहाँ तक क्या दिखाएगा, लॉस दिखाएगा। उसके बाद अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो जब यहाँ जाएगा तो उसको एमटीएम में प्रॉफिट दिखाएगा। एक महीने बाद आपने जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया तो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। एक महीने पहले जब आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो अगले महीने आपको लॉस दिखा रहा है। तो आप सर्टेनिटी नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा कि यहाँ से सोचा कि और ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया, फिर यहाँ पे आ गया। अब जिस बंदे ने यहाँ पे सोचा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इस एरिया में जाएगा, वो तो सोच रहा होगा ना भाई इस मंथ मैंने किया तो अगले मंथ मेरे को प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ बीत गए, कोई भी प्रॉफिट नहीं आया और चौथे 5वें मंथ पे वो यहाँ पे टाइम पास करते हुए मिला कि अब वो शिकायत करेगा कि भाई 3 महीने हो गए मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिट कभी भी इस तरीके से नहीं होता है। प्रॉफिट को आप मंथ्स में नहीं गिन सकते। अब यहाँ पे किसी ने किया इन्वेस्टमेंट, फिर यहाँ पे एवरेजिंग करी और अगले ही मंथ उसको जो है प्रॉफिट दिख गया। जिसने यहाँ से इसको देख के जिसने यहाँ से स्टार्ट किया वो 5 मंथ तक बैठा है, लेकिन उसको यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, बाकायदा लॉस ही दिख रहा है। लेकिन 5 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 मंथ बाद और यहाँ पे अचानक से बहुत सारा प्रॉफिट दिखा, फिर अगले दिन इसको लॉस दिख रहा है। तो इतने अनसर्टेन सिचुएशंस में, इतनी अनसर्टेनिटी में अगर आप मार्केट में कहेंगे कि मुझे हर मंथ यहाँ पे भी प्रॉफिट चाहिए, मुझे यहाँ पे भी प्रॉफिट है, देखिए टाइम तो लीनियर चल रहा है ना। मंथ जब आप यहाँ पे लिखोगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे चलेगा। अब किसी ने इस जगह पे इन्वेस्टमेंट किया तो वो सोचेगा कि भाई यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिल जाए, नहीं मिलेगा। जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उसको शायद यहाँ पे प्रॉफिट मिले, और जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उसको शायद यहाँ पे प्रॉफिट ना दिखे, यहाँ भी ना दिखे, यहाँ भी ना दिखे, यहाँ भी ना दिखे, लेकिन इस जगह पे दिखेगा, है ना, यहाँ पे दिखेगा उसे प्रॉफिट। तो ये सारी बातें होती है। तो कभी भी आप मंथ के उसमें मत जाइए, ये कोई सैलरी नहीं है। अगर आपको मंथली कोई चीज़ चाहिए तो आप जाके सैलरीड वर्क कीजिए। हाँ, अगर आपको मार्केट में कुछ कंसिडर करना है तो आप स्विंग्स को कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि पीछे इसने कैसे स्विंग्स किया है। मान लीजिए ये एक स्विंग है, यहाँ से इसने शार्प नीचे डाउनवर्ड्स का एक मूवमेंट किया है, फिर यहाँ से इसने शार्प जो है अपवर्ड्स का मूवमेंट किया है, फिर यहाँ से इसने शार्प डाउनवर्ड का किया है, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। तो आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। तो इसी को डीएमए कहते हैं, जो डेली मूविंग एवरेज होता है ना, डे का मूविंग एवरेज होता है। तो मूविंग एवरेज क्या करता है, मूविंग एवरेज आपको वो नंबर बताता है कि कल ये यहाँ पे था, आज ये यहाँ पे है, तो ये माइनस में चल रहा है। अभी यहाँ पे दिखाएगा कि प्लस में चल रहा है, यहाँ दिखाएगा आपको माइनस में चल रहा है, यहाँ दिखाएगा प्लस में चल रहा है। तो शीट हमें यही बताता है, ये जो ETF शीट है वो हमें यही बताता है कि भाई पिछले महीने तो वो यहाँ पे प्लस में था और इस महीने ये माइनस में आया है। तो जब आप माइनस होता है तो आप उसको सोच सकते हो कि ये एक डिप है। जब आपको लगेगा कि ये एक डिप है तो यहाँ से आप इसको जब भी परचेज़ करेंगे, आपने मान लो यहाँ पे परचेज़ किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, और जब ये एक्यूमुलेट होकर के एक एवरेज प्राइस यहाँ का बनाएगा और यहाँ से जब वो 6% ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। हो सकता है आपने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी और फिर से आपका जो है यहाँ पे आ गया प्राइस, तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। जो कि आप पिछली बार देखेंगे तो हमारा जो सिल्वर का प्राइस था उसमें हमें 4% प्रॉफिट दिख रहा था। सोचिए कि यहाँ पे डीएमए था, ठीक है, यहाँ पे हमने उसे परचेज़ किया सिल्वर को, सिल्वर बढ़ते 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 4% पे गया, लेकिन हमने टारगेट 6% का रखा था। अब उसने 6% अटेन ही नहीं किया और फिर से नीचे आ गया, है ना। अभी भी वो मेरे जो है परचेज प्राइस से नीचे है, आप लोग देखते ही होंगे। तो अब हम फिर से उस स्विंग का वेट कर रहे हैं कि जब वो ऊपर जाएगा तो फिर हम उसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। तो कोई भी जो इस टाइप के स्टॉक्स होते हैं ना, वो इसी तरीके से स्विंग में चलते हैं और वो स्विंग्स भी सर्टेन नहीं होते हैं, वो स्विंग्स भी अनसर्टेन होते हैं। वो कभी भी ऊपर हो सकता है, कभी भी नीचे हो सकता है। कई बार गोल्ड वगैरह को गवर्नमेंट भी जो है मैनिपुलेट करती है, कई बार मार्केट मैनिपुलेट करती है, कई बार लोगों के सेंटिमेंट की वजह से आगे पीछे होते हैं प्राइस। तो जो चीज़ सर्टेन नहीं है, जो चीज़ आपको पता ही नहीं है, जैसे कि बारिश होना, आंधी आना, भूकंप आना, जब आपको पता ही नहीं है भूकंप कब आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो,
रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। हम एक ही बार में सारा कैपिटल नहीं झोंक देते कि यहाँ पे हमने 50 लाख लगा दिए और वो नीचे आ गया फिर हम रो रहे हैं, ऐसा नहीं करते। अगर हमारे पास 50 लाख है तो हम इसमें 1 लाख लगाते हैं। 1 लाख हमने लगाया यहाँ पे, 1 लाख हमने लगाया यहाँ पे, 1 लाख हमने लगाया यहाँ पे, 1 लाख लगाया यहाँ पे, हमारे 5 लाख यहाँ पे कन्वर्ट हो गए, बैठ गए। अब हमारा जो एवरेज आ गया वो ये आ गया। जब ये यहाँ से स्विंग बैक करेगा तो हमारे 5 लाख को ये 6-7%, 8%, 10% जो भी उसके स्विंग्स है उसके हिसाब से वो हमें प्रॉफिट दे देगा। तो यही होता है, इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट, और इसी को कहते हैं आपका जो भी आप कह दो, ETF शॉप कह दो, जो भी कह दो, बेसिकली ये सारा जो है वो मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड का ही गेम है। रिस्क हम इतना लेते हैं और रिवॉर्ड के लिए हम जो भी आपका है वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। ETFs वगैरह के स्विंग छोटे होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ होते हैं। पोर्टफोलियो ये इटसेल्फ एक पोर्टफोलियो होता है, तो बहुत ऐसा 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 स्विंग नहीं बनाता। ये धीरे 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 चढ़ता है और धीरे 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 उतरता है, इस टाइप से। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो ऊपर गए और धड़ाम से नीचे आ गए। ऑप्शंस का तो ये होता है कि ऊपर जा रहा है तो जा ही रहा है और नीचे जा रहा है तो नीचे ही जा रहा है, ऐसा। कई बार आपने ऑप्शंस का देखा होगा, ऐसे ट्रेड कर रहा है, ऐसे ट्रेड कर रहा है और ऐसे आपको ऐसे इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। कई बार ऑप्शंस का आपको ऐसा मिलेगा कि वो मतलब पूरे दिन वो यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा है, ऐसे ऐसे, और थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड करता हुआ मिलेगा। तो ऑप्शंस पे तो आप भरोसा ही नहीं कर सकते, वो तो बस मोमेंटम का गेम होता है। लेकिन जो जेन्युइनली जो जिसमें बड़े कैपिटल होते हैं, जिसमें अच्छी लिक्विडिटी होती है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम।